फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 9 तक। अपनी धन संपत्ति पर भरोसा मत रखो और या मत कहो मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रबल नस्गिर प्रवृत्तियों से हार कर अपने हृदय की वासनाओं को पूरा मत करो, या मत कहो मुझ पर किसी का अधिकार नहीं, क्योंकि प्रभु तुम्हें अवश्य दंड देगा। या मत कहो मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगाड़ा, क्योंकि प्रभु बड़ा सहनशील है। क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ। या मत कहो उसकी दया असीम है, वह मेरे असंख्य पाप क्षमा करेगा, क्योंकि दया के अतिरिक्त उसमें क्रोध भी है और उसका कोप पापियों पर भड़क उठता है। प्रभु के पास शीघ्र ही लौट आओ, दिन पर दिन उसमें विलंब मत करो, क्योंकि प्रभु का क्रोध अचानक भड़क उठेगा। दंड के दिन तुम्हारा विनाश होगा। पाप की कमाई पर भरोसा मत रखो, विपत्ति के दिन इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। प्रभु पर भरोसा रखने वाला धन्य है, प्रभु पर भरोसा रखने वाला धन्य है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। अनुवाक्या। प्रभु पर भरोसा रखने वाला धन्य है, प्रभु पर भरोसा रखने वाला धन्य है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्या। प्रभु पर भरोसा रखने वाला धन्य है, प्रभु पर भरोसा रखने वाला धन्य है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश है, जो प्रभु के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्या। प्रभु पर भरोसा रखने वाला धन्य है, प्रभु पर भरोसा रखने वाला धन्य है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का संदेश मनुष्यों का नहीं, बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 41 से 50। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो कोई तुम्हें एक प्याला पानी भर इसलिए पिला दे
कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। यदि कोई इन विश्वास करने वाले नन्हों में से किसी एक के लिए भी पाप का कारण बन जाता है, तो उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए, तो उससे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूल्हे होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की न बुझने वाली आग में न डाले जाओ। यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए, तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए, तो उससे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किंतु दोनों आंखों के रहते नरक में न डाले जाओ, जहां उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जाएगा। नमक अच्छी चीज है, किंतु यदि वह फीका पड़ जाए, तो तुम उसे किससे छौंकोगे? अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। वह दुष्टों की सलाह पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। जो प्रभु के नियम को हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह व्यक्ति उस पौधे के सदृश है जो जल स्रोत के किनारे लगाया गया है। वह समय से फल देता और उसके पत्ते मुरझाते नहीं। हमारा शरीर का मुरझाने का मतलब है पाप में फंसना। मुंह से झूठ बोलते हैं, मुंह से गालियां देते हैं, मुंह से कटु शब्द निकलते हैं। ये सब हमारे अंदर से आता है। देखने की दृष्टि बिगड़ जाती है, पाप की दृष्टि से देखते हैं। हमारा कान उसी को सुनता है जो लोग बुराई करता है, और हम वही कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि आज के पहले पाठ में प्रवक्ता ग्रंथ में बताया जाता है, अपनी धन संपत्ति पर भरोसा मत करो और यह नहीं कहो कि
हमें किसी चीज की कमी नहीं। नैसर्गिक प्रवृत्तियों से हार कर अपने हृदय की वासनाओं को पूरा मत करो और यह मत कहो कि मुझे कुछ भी करने का अधिकार है। यह मत कहो कि पाप किया तो मेरा क्या बिगड़ेगा, क्योंकि प्रभु सहनशील है और क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ। वह जितना असीम दयालु है, वह तो हमारे असंख्य पाप को क्षमा करता है, परंतु पापियों पर क्रोध भड़क उठता है। इसलिए पश्चातापी हृदय से उसके पास लौट आओ, विलंब मत करो, वह तुम्हें विनाश से बचाएगा। और आज के सुसमाचार में यीशु कहते हैं कि जो भी व्यक्ति यदि एक प्याला ठंडा पानी भी इसलिए किसी को पिला दे कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास देता हूं इस पुण्य कार्य को करने से तुम पुरस्कार से वंचित नहीं। सेवा का कार्य, सेवा जो हमारे हृदय से यीशु के द्वारा आता है, उस सेवा के द्वारा हमें प्रभु की आशीष मिलती है। यदि कोई इन विश्वास करने वाले नन्हों में से किसी एक के लिए भी पाप का कारण बने, तो अच्छा होता कि उसे गले में चक्की का पाट देकर उसे लोगों को भड़काना, आग लगाना, लड़ाई लगाना, शांति भंग करना, परिवार को तोड़ना हमारे और आपके बीच में होता है। और ये हाथ से पाप करते हैं। हाथ से क्या करते? बुराई के पाप को निकालने की जरूरत है। जिसके द्वारा हम पाप करते हैं, अब पाप के द्वारा एक दूसरे को दुख देते हैं, अपने को ईश्वर से बिखरा देते हैं, उससे दूर होना, उसको हटाना है। जब तक वह बंधन हटता नहीं, हम अशांत ही रहते हैं। और यह अच्छी चीज है कि हम एक दूसरे का नमक बने। हमारे प्रेम में, दया में, करुणा में, सेवा में, क्षमाशीलता में हम स्वादिष्ट बनने के लिए हम उनके लिए नमक बन जाए, ताकि स्वादिष्ट खाने से हमारा मन और दिल और आत्मा खुश हो जाए। आज मनुष्य दुनिया की होड़ में है। हर एक व्यक्ति, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम से, सब इसी के लिए जीते हैं और इसी के लिए दुखी रहते हैं और इसी में ही तड़प कर मरते हैं। यह संसार, दुनिया मनुष्य की भलाई के लिए है, दुखी होने के लिए नहीं है। परंतु क्या है दिक्कत यही है कि हम अपने लिए रखते हैं और सबों को वंचित करते हैं। अपना बल दिखाने के लिए, शक्ति दिखाने के लिए ऐसा लगता है कि वह कभी मरने वाला नहीं, मरने के बाद किसी की हैसियत नहीं है। चाहे एक राजगद्दी का आदमी मरे या मखमल पढ़ने हुए आलीशान महलों में रहने वाला मरे या एक कंगाल मरे या धूल और कचरे में पड़ा हुआ मनुष्य मरे, मरने में सबों का दृश्य एक ही है। सभी एक ही है कि अपने से कोई भी खड़े नहीं हो सकते। बस इतना ही है। जब तक प्राण होता है, सांस जाता, मनुष्य के मन में पागलपन है। यही कारण है कि
दुनिया अशांत है, मन अशांत है, बाल बच्चे अशांत हैं, परिवार अशांत है, देश के देश अशांत है, बिखरे हुए हैं, शराब और नशे में हैं, मोबाइल में खो गए हैं, कचड़े में पड़े हुए हैं। इन सब के कचड़ों और बुराई से निकलकर यीशु में एक होना है। ये कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, यीशु करेगा। यीशु ताकतवर भी है, दयालु है, करुणामय है। यीशु मर गए, लेकिन पाप और बुराई के चक्कर में न फंसे। यीशु इसी दुनिया में जन्म लिए थे, इसी बुराई में जन्म लिए थे, इसी पाप में जन्म लिए थे, लेकिन उसने पाप नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे अपने पिता से जुड़े थे। और हम लोगों को आत्मा में तत्पर होने की जरूरत है, बुराई से निकलने की जरूरत है, यीशु से जुड़ने की जरूरत है, पिता ईश्वर से जुड़ने की जरूरत है, ताकि ईश्वर हमारे जीवन को काबू में करे और अनंत मार्ग की ओर हमें ले चले। जय यीशु।